दोस्तों वाशिंग पाउडर निरमा और ठंडा मतलब कोको कोला और थ्रेशर मतलब दोस्तों आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं एनवीटी थ्रेशर और लोगों की जो जुबान पे मैंने देखा है एनवीटी थ्रेशर जैसे हमारे बहुत सारी घड़ी वगैरह डिटर्जेंट पाउडर ऐसी टीवी में ऐड वगैरह चलते हैं, तो ऐसे ही हमारे किसानों के जो जुबान पर जो नाम है वो है एनवीटी थ्रेशर। एनवीटी ही थ्रेशर हम खरीदेंगे और कोई नहीं खरीदेंगे। तो आज मैं चल के आया हूं और मेरे साथ में मक्खन सिंह जी, और इनसे पूछेंगे ऐसा क्या इन्होंने किया हुआ है जो हमारे किसानों की जुबान पे जो नाम है एनवीटी थ्रेशर ही खरीदना हमें। तो सर जी, मक्खन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, वेलकम इंडियन यूट्यूब चैनल का एनवीटी में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम किसान भाइयों का जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम जो लोग हमारे को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन तमाम किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम, वेलकम। तो सर ये थोड़ा सा आप ये बताइए, आपकी ऐसी थ्रेशरों में क्या क्वालिटी है जो आपने हमारे जो किसान भाइयों का जो दिल है वो जीत रखा है। हर किसान भाई की जो वहां पे मैं देखता हूं कि हमें एनवीटी लेना है और कोई मॉडल लेना ही नहीं है हमें जी। तो ऐसा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। सर अगर ये सवाल मेरे से अगर पूछोगे जी तो मैं तो इसको अच्छा बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि इसको आप ही बताएं, जरा अपने मुंह से बताएं। सर मैं जहां जाता हूं आपके डीलर और जिस क्षेत्र में चला जाऊं एनवीटी की थ्रेशर मिली जाती है। तो ऐसा क्या आप में कुछ तो क्वालिटी होगी तभी तो हमारे किसान मैं आपसे मुंह से पूछना चाहता हूँ, आप ही बताओगे। ये मुझे तो कुछ क्वालिटी दिख रही है तभी आपकी सर इतना बड़ा फील्ड है भारत में, और नाम भी सुन रहा हूं और भी थ्रेशर बना रही कंपनी, लेकिन उनकी मैंने इतनी जो है भारत में डिमांड नहीं देखी। देखो, मैं राजस्थान के भरतपुर जिले में एक चौपाल में बैठा था जी। वहां पर एक लाइव स्क्रीन चल रही थी। बिल्कुल चौपाल, क्योंकि हमें शौक है, हम ग्राम से पैदा हुए हैं, किसान के बेटे हैं, और हमें महफिल जमाने में चौपाल में बैठने में बड़ा मजा आता है जी। तो मैंने उस बड़ी स्क्रीन पर गांव की उगाड़ के अंदर चौपाल के अंदर बैठा था जी। वहां पर मैंने देखा स्क्रीन पर चल रहा था वॉशिंग पाउडर निरमा। बिल्कुल सर, वॉशिंग पाउडर निरमा, यानी इसके अलावा कुछ लोग जानते ही नहीं। बिल्कुल तो सही बात है सर। वॉशिंग पाउडर हो सकता है जी, लेकिन निरमा। और जब ठंडा की बात आई तो वहां पर लिखा कोका कोला मींस ठंडा जी, ठीक है। लेकिन जब तीसरी थ्रेशर की बात आई तो मेरे पैरों नीचे जमीन भी खिसक गई। अच्छा। मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन तीसरी लाइन के ऊपर लिखा था एनवीटी। आप बताओगे या मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। मल्टी क्रॉप नहीं, थ्रेशर एनवीटी। एनवीटी मतलब थ्रेशर और थ्रेशर मतलब एनवीटी, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। सर ये तो मैं देख पा रहा हूं, मैं भी आज से नहीं 4 साल से कम जो है फील्ड में घूम रहा हूं, और वहां पर जहां पे भी मैं देख रहा हूं एनवीटी थ्रेशर ऑल ओवर इंडिया में आपने डीलर और डिलीवरी भी आपकी ऑल ओवर इंडिया में जी। तो आज थोड़ा सा मैं चल के आया हूं, तो थोड़ा सा मैं आपकी जो थ्रेशर हैं इनकी विशेषताएं जानना चाहता हूं, क्यों आपने ये बनाई है और क्या क्वालिटी है। ये अपना ग्राउंडनेट मल्टीग्रो थ्रेशर है जी। और पूरे इंडिया के अंदर इसका नेटवर्क अच्छा 4 साल से नहीं, अगर ये बोले कि 92 से फैला हुआ है। अच्छा। और 96 में तो फुल परफॉर्मेंस में था जी। अगर क्वालिटी की बात करें तो अपना थ्रेशर हर कंपनियों से अलग है जी। अगर ये चलना हिलाने वाले की शापट की बात करें तो अन्य कंपनी में ये पतली लगी होगी, लेकिन अपनी 50 mm की शापट लगी है। दूसरों की तुलना में इसमें 8 नंबर के बैरिंग है, लेकिन अपने वाली में 10 नंबर के बैरिंग लगे हुए। अच्छा, तो मतलब आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो, मेन फोकस आपका क्वालिटी पे है। देखो, क्वालिटी होगी तब भी किसान का दिल जीत पाएंगे जी। किसान को कोई समस्या ही नहीं रहेगी, बिल्कुल, तो एनवीटी का नाम तो फिर अपने आप आएगा ना। बिल्कुल। दूसरी अगर बात करें इस मेन पीटीओ शापट से लेकर के इस अगर सेंटर की बात करें जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एनवीटी ही एक ऐसा थ्रेशर है जो साइज में बड़ा है, उसका हाइट भी बड़ी है, उसका पंखे और ड्रम का सेंटर भी बड़ा है। अगर चलने की बात करें तो लाजवाब सेटिंग है। मूंगफली के अंदर कोई कचरा आने की, कोई हरी डूंडली आने की, हरी डोकी आने की ऐसी कोई समस्या नहीं है एनवीटी ग्राउंडनेट मल्टीग्रो थ्रेशर के अंदर जी। अब थोड़ा सा बात करूं कि जैसे आपकी ये थ्रेशर वैसे देखने में तो काफी बड़ी लग रही है जी। ऐसा लग रहा है कि मुझे कि 50 HP के ट्रैक्टर पे चलेगी, बट आप बताइए कितने HP के ट्रैक्टर पे चलने वाली है सर? देखो, ग्राउंडनेट मल्टीग्रो थ्रेशर जी, मूंगफली निकालने वाला थ्रेशर कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। अच्छा, 35 HP ट्रैक्टर से भी चलेगी
और इतनी आसानी से चलेगी भी, बिल्कुल भी ट्रैक्टर लोड नहीं लेता। अगर 1035 या 241 ट्रैक्टर की अगर बात करें या महिंद्रा 275 ट्रैक्टर की बात करें तो लाजवाब सेटिंग है सर इस थ्रेशर की। कोई ज्यादा बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब सर थोड़ा सा मैं आपके इस टोकरी के बारे में बात करूं, कुछ मुझे आपकी टोकरी में अलग लग रहा है, और थ्रेशरों के बजाय उनके में चैन वगैरह होती है, लेकिन आपने कुछ अलग ही कर दिया है, तो ये क्या सेटिंग है थोड़ा सा? अगर ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर एनवीटी की बात करें तो इसकी चैन को अंदर से हटा के बाहर कर दिया। अच्छा। और डोली की सेटिंग इस ढंग से कर दी कि जब डोली को उठाएंगे पूरी की पूरी डोली 90 डिग्री ड्रम के ऊपर चली जाएगी। अच्छा। ताकि संकड़े रास्तों के अंदर, टेढ़े मेढ़े रास्तों के अंदर किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो सर क्या ये ऑटोमेटिक उठेगी क्या? ऐसा सुना है मैंने, ऑटोमेटिक उठाने का भी प्रावधान कर दिया आपने। दोनों सिस्टम है। अच्छा। तो ये चैन कुप्पी के माध्यम से किसान इसको घुमा के ऊंची कर सकता है। अच्छा। लेकिन दूसरा ऑप्शन, इसके अंदर चैन कुप्पी के आगे पुली डाल दी। अच्छा। और इधर जो चलना हिलाने वाली सीप वाली शाफ्ट है, बिल्कुल पुली डाल दी और इसके ऊपर एक बेल्ट दे दिया। अच्छा। बेल्ट से जैसे ही किसान जो है इस पे प्रेशर देगा, डोली ऑटोमेटिक वो ऊंची चली जाएगी। जी। लेकिन किसान भाइयों से एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जरा ध्यान करें, जब डोली को ऊंचा करें तो डोली की साइड वाली बेल्ट है वो उतार लें। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि डोली टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। टेढ़ी मेढ़ी, सही बात है, सावधानी रखना जरूरी है मेरे किसान भाइयों। अब थोड़ा सा सर मैं बात करूंगा इसके प्रोडक्शन के बारे में और ड्रम साइज के बारे में। तो आपका कुछ ड्रम ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है और थ्रेशरों के बजाय। हर जो कुछ अंदर की बातें होती हैं, देखने में कुछ होता है और दिखावे में कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर ड्रम साइज की बात करें तो एनवीटी का ये स्टैंडर्ड साइज का ड्रम है और 20 प्लेटें और 20 जो छुरी इसके अंदर लगी हुई है। ड्रम का साइज स्टैंडर्ड साइज जो 34 इंची का रखा हुआ है वही है, लेकिन जाल की साइज को अंदर से बढ़ा दिया। अच्छा। साइड में जो टुकड़े लगा करके बंद करते थे, जाल को अंदर से बढ़ा दिया ताकि ट्रैक्टर पर लोड जो है वो कम पड़े और जो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा आए। जी। अब थोड़ा सा बात करूंगा सर इसमें ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में। तो इसमें जो ब्लेड्स दिए हैं किस कंपनी के हैं और ब्लेड्स की क्वालिटी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखो, अगर एनवीटी ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट एनवीटी का बना हुआ है, पूरे का पूरा एनवीटी जो भी रॉ मटेरियल यूज करती है वो एनवीटी के पैटर्न पे करती है। चाहे वो व्हील की बात हो, चाहे वो एक्सल की बात हो, या पुलियों की बात हो, या ड्रम जाल की बात हो, पूरे का पूरा पैटर्न एनवीटी के पैटर्न एनवीटी ही उसको बना के देती है। और उस हिसाब से अगर ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी एनवीटी कंपनी का ही बना हुआ है। कैल्को पत्ती का वो है, इसके अंदर जो ब्लेड है वो बना हुआ है। अच्छा, अब सर थोड़ा सा बात करूं, अभी आपने बोला कि व्हील के बारे में, तो आपकी थ्रेशर में हम डबल व्हील देख पा रहे हैं, तो डबल व्हील देने के पीछे क्या रीजन है? एनवीटी ने डबल व्हील क्यों दिए हैं? देखो, डबल व्हील की अगर बात करें, डबल फैन और डबल व्हील, एनवीटी ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर डबल व्हील देने का ये कारण था, आज से कुछ समय पहले केवल राजस्थान में मूंगफली ज्यादा हुआ करती थी। बिल्कुल सर। उस टाइम सिंगल व्हील था और सिंगल फैन था। बिल्कुल। लेकिन मूंगफली में मिट्टी आनी चालू हो गई, कुछ लोग गिली वगैरह निकालने चालू हो गए। एमपी यूपी में मिट्टी साथ आती थी। बिल्कुल। किसानों की डिमांड के ऊपर हमने डबल फैन और डबल व्हील किया। जी। डबल फैन, ये देखो जरा। जी, ये डबल फैन दिए हुए आपने। एक फैन और दो फैन। डबल फैन, जब डबल फैन एनवीटी ने किया तो ट्रैक्टर पे थोड़ा लोड पड़ने लग गया, 8 से 10 एचपी का लोड। और हमारा ये वादा था कि 35 एचपी पे एनवीटी का ग्राउंडनेट मल्टीक्रॉप थ्रेशर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी। जी। लेकिन उस लोड 8-10 एचपी लोड को कवर करने के लिए हमें पीछे एक व्हील लगाने की जरूरत पड़ी। अच्छा। जब व्हील हमने पीछे लगाया तो उसका लोड जो है सिंगल फैन जैसा मेंटेन होकर के 10-35 ट्रैक्टर बड़े आसानी से इसको चलाने लग गया। अच्छा, आपने लोड फ्री कर दिया आपकी मशीन को ट्रैक्टर पर, जिससे कोई लोड ना पड़े। बिल्कुल। जी, अब मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा आपके ये टायर हैं, टायर काफी बड़े और एक्सल भी काफी बड़ा देख पा रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और तो जो इतना मोटा और हैवी नहीं लगाते, टायर भी जो है वैसे होते हैं, ये तो आपने ये समझिए थार जैसे लगा दिए। देखो, अगर टायर की बात करें तो ये अपोलो कंपनी के टायर हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में मिल जाएंगे किसानों को। जी। अगर एक्सल की बात करें तो इसमें ये विशेषता है कि एक्सल इसका हमने 6 इंची चौड़ा कर दिया। बिल्कुल। 6 इंची चौड़ा करने से क्या हो गया कि मशीन उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर, टेढ़े मेढ़े रास्तों के अंदर इसको गिरने की समस्या खत्म हो गई। पहले क्या था कि एक्सल बिल्कुल बीड़ा था, किसान थोड़ी सी लापरवाही से खाड़े में डोली में चलाता लापरवाही से तो मशीनें गिर जाई, 10-20 मशीनें गिर गई। लेकिन हमने एक्सल के साइज को चौड़ा किया और चौड़ा करने के बाद ये ऐसी समस्या खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मैं मेरे किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि अगर किसान
बिल्कुल भी अगर लापरवाही से चलाएं तो इन टायरों को, रिम को खोल के उल्टा डालें जैसे गुजरात के लोग डालते हैं, बिल्कुल तो चाहे 90 डिग्री पर इसको मोड़ ले, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब सर थोड़ा सा बात करूंगा कि आपने तो ये नक्शा भी बना रखा है, ये क्या सिस्टम है सर, इसके बारे में बताइए। एनवीटी कई बार हमारे किसानों के फोन आ जाते हैं। अच्छा, पहले हमारा क्या कि राजस्थान का कुछ हल्का था, अच्छा, उसके बाद में ये महाराष्ट्र का कुछ हल्का था, लेकिन ये नक्शा लोगों के, किसानों के कहने पे लगवाया है कि ताकि वो किसान खुद ही इस मैप को देख सके भी एनवीटी कहाँ कहाँ पर है। जी जी जी, मुझे लग रहा है ऑल ओवर इंडिया में नक्शा बना दिया, ऑल ओवर इंडिया में है। और हमारा सपना है 2023 के अंदर मतलब इंडिया से बाहर भी एनवीटी कंपनी। जी, अब थोड़ा सा बात करेंगे सर, गीला सूखा जो ये निकालेगी या नहीं निकालेगी सर, या सूखा सूखा निकालेगी? ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर की अगर बात करें, पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे जी, कोई भी पौधा है, चाहे मटर की बात करें, चाहे चना की बात करें, चाहे मूंगफली की बात करें, अगर पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे, आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर से निकाला जाएगा। जी, अब बात करूं सर इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो थोड़ा सा मक्खन जी आप प्रोडक्शन के बारे में इसका बताएं। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम ये 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक घंटे में निकालती है। कहने का मतलब हम राजस्थान के बॉर्डर पर सटे हुए हैं, इलाहाबाद हमारा हल्का, और राजस्थान में हमारे 3 बीघे घंटे में निकालने की इस मशीन की कैपेसिटी है। अच्छा अच्छा। और 3 बीघे का, 1 बीघे में कम से कम 8 क्विंटल मूंगफली होती है। बिल्कुल। 3 बीघे में 24 क्विंटल होगी, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा, तो मैक्सिमम 15 क्विंटल घंटे में नॉर्मल ये मूंगफली निकाले। जी सर, मैंने राजस्थान में ये समझिए हर जिले में आपके डीलर हैं, ऐसा मैंने देखा। अब थोड़ा सा सर मैं बात करूंगा, आपकी और भी मशीन है, और ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। लोन फैसिलिटी अवेलेबल, तो ये आप लोन फैसिलिटी भी हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड करा रहे हो क्या? थ्रेशर महंगा हो गया दिनों दिन जी, और क्या हुआ, किसानों के हमारे पास फोन आने शुरू हो गए कि सर ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालिए, जैसे अगर गाड़ी की बात करें या ट्रैक्टर की बात करें, कोई भी साधन की बात करें तो उसमें बैंक जो है लोन देता है जी, लेकिन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर लोन नहीं मिलता। तो हमने मेहनत करके इधर उधर जो है बैंक सीनियर अधिकारी से मिले, चाहे हमें पूना जाने की बात हुई या चंडीगढ़ जाने की बात थी, तो हमने इस सिस्टम को भी लोन पर करवा दिया। आज एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें या ग्राउंडनट डिगर की बात करें या ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप बैकटोपी की बात करें, तमाम प्रोडक्ट एनवीटी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में जाकर के ये लोन करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे किसान भाई लोन करवा सकते हैं, आप करवा के देंगे या वो खुद करवा सकते हैं? चाहे वो हमारे नजदीकी डीलर से संपर्क करें या एनवीटी में अपना आधार कार्ड बैठ के सिविल चेक करवाएं, और 72 घंटे के अंदर अंदर बैंक का डीओ आने से किसान को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जी जी जी। अब सर देख पा रहा हूँ ये कुछ आपकी अलग मशीन देख पा रहा हूँ, ये क्या बनाया है? ये मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। या तो ऐसी मशीन पोटैटो डिगर, ये आलू खुदाई की होती थी, या फिर ये आज मैं देख पा रहा हूँ सर नहीं, ये ग्राउंडनट डिगर। अच्छा अच्छा। किसानों की डिमांड के ऊपर जी जी, किसानों के सवाल थे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि सर मूंगफली को तो हमने निकासी कर दी जी, काटा और थ्रेसिंग कर ली उसकी, जी जी जी, लेकिन मूंगफली को जमीन से खुदाई कैसे करें जी? तो ये ग्राउंडनट डिगर, और इतनी बढ़िया सिस्टम इसका लिफ्ट वाला सिस्टम, और इसके ऊपर एक सिंह की शेर का फोटो भी लगा दिया किसानों की डिमांड के ऊपर कि सर ये शेर जैसा नजर आना चाहिए, ताकि खेतों के अंदर जो चले और किसान भी निर्भय हो के इसको चलाए भी, उसके साथ शेर खड़ा है, सिंह खड़ा है उसके साथ। तो ये ग्राउंडनट डिगर है, और इसका जो लिफ्ट का सिस्टम पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन एनवीटी ने जाके फील्ड के अंदर ग्राउंड में जाके इसको सिस्टम को देखा कि किसानों की क्या समस्या हो रही है, और उन समस्या को दूर करके इसके ऊपर के जो इसका बेस है जी, वो चेंज कर दिया, बढ़िया तरीके से बांध दिया कि ताकि अगर इस कोने में उठाए तो पूरी मशीन उठे, उस कोने को उठाए तो पूरी मशीन उठे, अगर इस कोने को या उस कोने से उठाए तो मशीन बिल्कुल पैरेलल उठे। अगर किसान चाहे तो इसको जमीन में 3 इंची गाड़ सकता है जी, चाहे तो 5 इंची गाड़ सकता है, चाहे तो 2.5 इंची गाड़ सकता है जी जी जी। ये पूरे का पूरा ये जो गोदी वाला सिस्टम है इस चीज को मेंटेन करेगा जी जी। अब थोड़ा सा इसके गियर बॉक्स इसमें दिया हुआ है, तो गियर बॉक्स के बारे में बताइए, कितने आरपीएम ये जनरेट करेगा क्या? थोड़ा सा अगर गियर बॉक्स की बात करें
तो ट्रैक्टर के बराबर इसके आरपीएम होंगे जी। जो ये पीटीओ इसको आरपीएम देगी, जो इसकी आउटपुट या इनपुट है गियर की वो सेम है। बाकी साइड वाला सिस्टम ट्रैक्टर के हिसाब से हम पुलियां डाल के इसको अच्छा हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हमारे किसान भाई को कोई समस्या नहीं होगी। कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर गियर से इसको करेंगे तो फिर ये तो गियर उतनी क्वालिटी के बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल क्या क्या वो डालेंगे, लेकिन गियर की आउटपुट और इनपुट सेम है और साइड की पुलिया से हमने उस सिस्टम को मेंटेन कर दिया। और अगर डिगर की बात करें तो ये डिगर इतना शानदार डिगर है कि ये मान के चलें कि 1 घंटे में इस डिगर का किया हुआ काम और 20 से 25 मजदूर पूरे दिन में भी नहीं कर सकते, इतनी इसकी प्रोडक्शन है। अच्छा 1 घंटे में मतलब 20-25 मजदूरों का काम ये आसानी से कर देगी सर? आसानी से कर देगी 1 घंटे के अंदर। और अगर इसके फीडर की बात करें या मूंगफली जब जमीन से खुदाई होगी कितनी मिट्टी ये झड़काएगी, कहने का मतलब कि ब्लेड से कटिंग होगी। बिल्कुल साइड में वो दिए हुए हैं बड़े पहिए, वो बिल्कुल इसका वो बनाएंगे, इसकी लाइन को कवर करेंगे। और बाकी फीडर के माध्यम से और इसकी जंपिंग जैसे ये हो रही है, जंपिंग होती है, बिल्कुल जंपिंग से मिट्टी नीचे झड़ जाएगी और पूरे का पूरा माल ट्रैक्टर के पहियों से 6-8 इंच अंदर चला जाएगा। अच्छा साइड में बढ़िया क्वालिटी निकालेगी। जंपिंग आपने इसमें दी हुई है जैसे थोड़ा वाइब्रेट होके और माल हमारा जो है साफ हो जाए। हाँ, ये डिगर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है और बहुत ही बढ़िया जो किसानों की डिमांड और किसान की इच्छाओं की पूर्ति ग्राउंड डिगर से की जा रही है। तो सर आप ये तो हो गया आपका डिगर, अब बात करूं बहुत सारी आप थ्रेसर मशीन आप लोग बनाते हो, तो और भी आपके जो है इसमें जो ग्राउंड नट जो पीनट थ्रेसर है उसके बारे में और कोई थ्रेसर आपने बनाई हुई है कि सर? देखो इस साल जो नए प्रोडक्ट इस साल की अगर बात नहीं करेंगे 2 महीनों की बात, अप्रैल और मई के अंदर एनवीटी कंपनी ने 4 नए मॉडल लॉन्च किए हैं। अच्छा, एक तो पीनट वो थ्रेशर जो मूंगफली के बीज निकालने वाला, बिल्कुल कि किसान उससे बीज निकाले और अपने खेत में बोए। और दूसरी अगर बात करें तो हमारा जो थ्रेसर मूंगफली थ्रेसर ग्राउंड थ्रेसर बैक टोकरी के अंदर। अच्छा ये वो साइड टोकरी के अंदर था और ये आपने बैक टोकरी तो पीछे टोकरी लगा दी जी। बैक आने वाला टाइम इसी थ्रेसर का रहेगा। तो बैक टोकरी लगाने के पीछे क्या रीजन है सर? देखो किसान जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी फैक्ट्री में कई शरारती तत्व है और किसान में भी होते हैं, बाकी उम्र बिल्कुल वो क्या है स्टेटस लगाने के चक्कर में मशीन को गुड़ा देते हैं। बिल्कुल तो वो क्या है कि इसी ढंग से उसको करके ना इसकी टोकरी को साइड से हटा के पीछे कर दिया और ये बिल्कुल नया नवेला मॉडल एनवीटी का, ठीक है। और ये जो पूरे का पूरा सिस्टम इसके चलने को टेढ़ा कर दिया। अच्छा आरपीएम इसके मल्टीक्रो की तरह पीछे दे दिए। अगर डोली की बात करें तो डोली को साइड से हटा करके ड्रम पंखे का मुंह घुमा करके इस डोली को पीछे कर दिया। ग्राउंडनेट मल्टीक्रो थ्रेशर बैक टोकरी नया नवेला मॉडल जी। नया नवेला आपने आप किसान भाई की पहले ही समस्या मुझे लगता है भांप लेते हो कि किसान भाई को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आए कोई रास्ते वगैरह की, तो आपने इसमें बैक टोकरी पहले ही लगा दिया। किसान की बात करें तो किसान का बेटा होने के नाते भली भांति मैं जानता हूँ जमीन के साथ हम इतने जुड़े हुए हैं कि किसान को देखते ही उसका चेहरा पड़ते हैं भी इसकी तकलीफ क्या है। जी चाहे वो थ्रेसर की बात हो, जब थ्रेसर चलाता है ना वो तो कंपनी वाले को 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जितने का जो प्रोडक्ट लिया वो दे दिया। लेकिन जब वो मेहनत मजदूरी करके 3 लाख या 4 लाख रुपए घंटों के हिसाब से 700-800 रुपए घंटे के हिसाब से वो इकट्ठा करेगा ना, तो उसकी आत्मा जानती है कि वो कैसे इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल पैसे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करके काम करता है ना उसकी वो आत्मा जानती है, हाथों पे ऐंठन पड़ जाते हैं उसके। बिल्कुल ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब सर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ एलिवेटर में भी आपने चेंजेस किया है। ये क्या एलिवेटर देखिए थोड़ा सा, ये मुझे लग रहा है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अगर एलिवेटर की बात करें तो ये मशीन साइडों में चौड़ी दिखने को किसानों को लगी। लेकिन वो जो ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी अगर बात करें तो वो 60 फुट चौड़ा है। लेकिन वे उससे चौड़ा ये कम है। उसके चौड़े कम का मतलब कि एलिवेटर को फोल्डिंग कर दिया। एलिवेटर फोल्डिंग हो गया। पूरा 11 इंची थ्रेशर वो कम हो गया। अच्छा रास्ता हाँ वो 7 फुट है, लेकिन ये चौड़ा होने के बावजूद भी
थ्रेसर 6 फुट 9 इंच का रह गया। जी जी जी, मतलब सकड़े रास्ते में भी हम इसको निकाल के ले जा सकते हैं। जी, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा सर मैं बात करूंगा गियर्स के बारे में, और इसमें देखिए कई बार हमारे किसान भाई मूंगफली वगैरह डालते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मूंगफली होती है कई बार जैसे लोड पड़ जाता है ट्रैक्टर पे, ज्यादा हम दे देते हैं तो उसमें कोई ऐसा आपने प्रावधान किया है, रिवर्स फॉरवर्ड गियर का कोई प्रावधान वगैरह? देखो, पहली बात तो ट्रैक्टर आजकल जितने भी नए आ रहे हैं रिवर्स फॉरवर्ड उसके अंदर गियर हैं। जी जी, लेकिन वो उसका काम है। लेकिन अगर मल्टीक्रॉप थ्रेसर, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर की अगर बात करें तो इसमें अपने ये रिवर्स गियर बक्स लगाया हुआ है। ये ऐसे अगर लीवर को आगे दबाया, ये पूरे का पूरा फीडर सिस्टम वापस घूम जाएगा। अगर इसको छोड़ते ही ये सीधा चलना चालू हो जाएगा। अच्छा, सीधा चलना चालू हो जाएगा। तो अभी आपने इसमें मतलब दोनों प्रावधान कर दिए हैं कि किसान भाई को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ट्रैक्टर पे भी लोड ना पड़े। लेकिन अब ये देखो, पहला ही ऐसा रिवर्स लगा है, लेकिन आज के बाद में जो भी लगाएगा इसको कॉपी ही करेगा, ये देख लेना। बिल्कुल 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 सर। तो मक्खन सर, टीवी पे हमने बासिंग पाउडर निरमा जैसे थ्रेसर मतलब एनवीटी हमने देखा है, तो बहुत अच्छा लगा। थ्रेसर मतलब एनवीटी। तो अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा सर सब्सिडी वगैरह के बारे में, क्योंकि किसान भाई को आपने लोन की फैसिलिटी तो दे दी, अब कुछ हमारे किसान भाइयों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से सब्सिडी वगैरह कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? देखो, अगर सब्सिडी की बात करें तो हर स्टेट के अलग अलग जो है स्लैब बनी हुई है। राजस्थान की अलग है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, यूपी की अलग है। तो जितने भी स्टेट के अंदर अलग अलग स्लैब है, किसान अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो सब्सिडी के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करे, सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान के एनवीटी थ्रेसर के अंदर। जी। तो सर अब ये तो हो गई, सब्सिडी भी आपको मिलेगी। और अब जैसे खरीदने का प्रोसेस के बारे में बात करें, कोई डीलरशिप वगैरह लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? अगर खरीदने की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनवीटी के डीलर है, पूरे कोने कोने में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और तहसील लेवल के ऊपर। किसान हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहां से भी डीलर का पता लगा सकता है और डीलर से खरीद सकता है, डायरेक्ट एनवीटी कंपनी से भी खरीद सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, मैंने देखा बासिंग पाउडर निरमा जैसे एनवीटी थ्रेसर, ये बिल्कुल सच है। और मैं खुद बोलूंगा, एनवीटी मतलब थ्रेसर मेरे किसान भाइयों मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी और इसका तभी भारत वर्ष में नाम है। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूं आज की जो हमने वीडियो दिखाई है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।